हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अ, कुछ दिन पहले की 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। जो मैं पटना में था, तो मैं एग्ज़ाम दे के घर आया। तो मेरे शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, तो आप सबको मालूम है कि 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। और मेन वही है, रीजनिंग सबसे बन हो जा रहा है, मैथ भी सबसे हो जा रहा है, उसके बाद साइंस भी बन जा रहा है। लेकिन करंट अफेयर्स में थोड़ा जो है डीपली पूछा जा रहा है मेरे वाले में। हालांकि मैंने पढ़ा तो बिल्कुल नहीं था, थोड़ा बहुत लास्ट के पिछले 10-15 दिन से घंटे पे पढ़ रहा था, तो उसमें 2-3 ही बन पाया, बाकी नहीं बन पाया। ठीक है ना। तो योजना से क्वेश्चन मेरे वाला शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन था। ठीक है ना। योजना से तो मेरे वाला शिफ्ट में जो था ना, यानी कि रुपया, सभी योजना में कुछ ना कुछ रुपया दिया जाता है या उसमें खर्च की जाती है। तो रुपया के बारे में पूछा गया था कि इसमें इस योजना में कितना रुपया दिया गया है, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको योजना, जो भी योजना के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में, सभी इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन करवाने चाह रहा हूँ। तो आराम से इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये एसपीटी बुक है, एसपीटी बुक से ही करवा रहा हूँ। ठीक है ना। पहला जो है यहाँ पे नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना। ठीक है ना। क्या है नमामि गंगे योजना? इसका शुभारंभ जो हुआ था वह 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हुआ था। ठीक है ना। शुभारंभ कब हुआ था? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। आपसे जो है ना ये वाला डेट पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है कि किस ईस्वी में हुआ था, 14, 16 या इस तरह का ऑप्शन में आ सकते हैं। याद रखिए, नमामि गंगे योजना 2014 में हुआ था। ठीक है ना। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के किनारे संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। क्या था इसका उद्देश्य? पर्पस क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। शुभारंभ क्या है? शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। ठीक है ना। क्या उद्देश्य था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। यानी कि ये 2020 तक का ये डेटा है कि 38.18 करोड़ जो है खाते इस जनधन योजना में खोले जा चुके हैं। ठीक है ना। लाभ 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू हुआ था, कब शुभारंभ हुआ था? 2014 में। इसमें जो ये इतना करोड़ खाते खोले गए कब तक? 20 तक। और इसमें क्या लाभ है ये भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना। उसके बाद है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को। तो ये नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, ये तीनों देख रहे हैं, ये सब कब हुआ था? 2014 में ही है। तो शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है ना। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया। तो क्या उद्देश्य था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे वाले मतलब शिफ्ट में था। मुझे याद आ रहा है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है कि इस ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था। तो मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है मिशन इंद्रधनुष अभियान। क्या है? इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। सांसद सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। तो जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को। उसी के जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ। उद्देश्य था प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना। ऐसा उद्देश्य था संसद आदर्श ग्राम योजना का। ठीक। अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। क्या है? मिशन इंद्रधनुष अभियान। शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। शुभारंभ कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या उद्देश्य है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान 14 में इसका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसमें कुल 7 बीमारियां हैं का टीकाकरण होगा। ठीक है ना। चलिए
आगे पढ़ेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये भी पूछ लिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया, तो ये बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। कब किया गया, तो 2015 में किया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या था, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुभारंभ किया गया, 2015 में। किसने किया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ किया गया 8 अप्रैल 2015 को। इससे पहले हम यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष योजना जो अभियान था, मिशन इंद्रधनुष अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसके बाद मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना और नमामि गंगे योजना, ये सभी के सभी योजना 2014 में शुभारंभ किए गए, ठीक है ना। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 15 में किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी 2015 में ही किया गया, ठीक है ना। तो इसका जो शुभारंभ हुआ वो 8 अप्रैल 2015 को हुआ, ठीक है ना। मुद्रा का फुल फॉर्म यहाँ पे जो लिखा गया है क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ओके। उसके बाद है उसका उद्देश्य क्या था, सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण यानी कि प्रकार शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया, ठीक है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। क्या है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना शुभारंभ किया गया 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। तो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। अटल पेंशन योजना इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अटल पेंशन योजना, ये सभी के सभी 2015 में ही शुभारंभ किए गए, ठीक है ना। सबका उद्देश्य अलग अलग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तो आप समझ ही गए कि एक तरह से जो है ना ऋण उपलब्ध करवाना सभी के लिए, जैसे 50,000 के लिए किशोर के लिए, 5 लाख तरुण के तहत और 10 लाख तरुण के तहत, किशोर के लिए 5 लाख और शिशु के तहत 50,000, ठीक है ना। उसके बाद अटल पेंशन योजना भी 9 मई 2015 को किया गया। इसमें भी इसका जो था क्या उद्देश्य क्या था इसका, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है इस योजना के तहत, ठीक है ना। ये 15 में ही था। चलिए एक बार हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है स्मार्ट सिटी, नहीं सॉरी, उससे पहले अमृत योजना। क्या है, अमृत योजना। अमृत योजना जो है इसका शुभारंभ 25 जून को हुआ 2015 में, ठीक है ना। 25 जून 2015 को। अमृत का जो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन, क्या लिखा है, रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत 100 यानी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है अमृत योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आप इसमें आपको ये 2015 ये पूछ सकता है और अमृत का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। और पूछने का तो वो अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है, कितने इसके अंतर्गत कितने स्मार्ट सिटी बनाने का आपको ये पूछ सकता है कि शुभारंभ योजना शामिल है, कितने इसके अंतर्गत कितने स्मार्ट सिटी बनाने का जो है लक्ष्य है, ठीक है ना। उसके बाद है अगला है स्मार्ट सिटी मिशन। क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना शुभारंभ इसका 25 जून 2015 को किया गया। उद्देश्य क्या है, 100 शहरों का चयन कर विकास करना, यानी कि 100 शहरों का चयन करना है और उसका विकास करना है सिंगापुर के सहयोग से। किसके सहयोग से, तो सिंगापुर के सहयोग से ऐसा कुछ होने वाला है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सब कुछ होगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका जो शुभारंभ किया गया था ये 25 जून 2015 को ही किया गया था। उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है, ठीक है ना। 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ऐसा कुछ था। कब इसका शुभारंभ किया गया, तो 2015 को। उसके बाद है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन इसका शुभारंभ जो किया गया 1 जुलाई 2015 को।
उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। सरकारी सेवा जो भी है उसको जनता को है ना इलेक्ट्रॉनिकली 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 जनता को उपलब्ध कराना, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्किल मिशन इंडिया। स्किल मिशन इंडिया क्या है, इसका शुभारंभ कब किया गया, तो इसका भी शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। क्या था, 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना, ठीक है ना। अगला जो योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका जो शुभारंभ था वो 25 जुलाई 2015 को किया गया था। उसका उद्देश्य था सभी गाँव को विद्युतीकरण करना, सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, सभी गाँव को विद्युतीकरण करना, ठीक है ना। उसके बाद है सागरमाला परियोजना। क्या है, सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। क्या था, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। नेक्स्ट है उदय। क्या है, उदय योजना। उदय योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का जो फुल फॉर्म है इसका है फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम डिस्कॉम एश्योरेंस एश्योरेंस। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य क्या था, कौन था, झारखंड था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था, झारखंड, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। क्या है, रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 22 फरवरी 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य था गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास, गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। तो 2015 में हम लोगों ने कौन कौन योजना देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सागरमाला परियोजना और उदय योजना एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो ये जो सभी थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, उदय योजना तक, ये सारे के सारे 2015 में ही इसका शुभारंभ किया गया था। सभी का उद्देश्य अलग अलग है, ये एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से सीख जाइएगा। चलिए आगे और योजना के बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं सेतु भारतम योजना। क्या है, सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया गया। उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्ग का रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, इसका शुभारंभ किया गया था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का योजना का जो है ना शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। इसके बाद है उड़ान योजना। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम पूरे देश का आम नागरिक। उद्देश्य था इसका देश के आम नागरिकों की को सस्ती हवाई यात्रा कराना उड़ान योजना के तहत। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ किया गया 1 मई 2016 को। उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। बीपीएल के जो गरीब के जो परिवार हैं उसको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, ऐसा इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्त सहायता प्रदान देती है, ठीक है ना, प्रदान की जाती है, ठीक है ना। आगे है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत इसे कहते हैं। शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया, ठीक है ना। उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का केस रहित स्वास्थ्य सुविधाएं। गरीब परिवारों को 5 लाख तक का केस रहित स्वास्थ्य सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत यानी कि आयुष्मान भारत के तहत दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम यानी कि LIC द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी, ठीक है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ किया गया 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। क्या फुल फॉर्म इसका, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, ठीक है। छठी और 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं। लाभ क्या था, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक।
उसके बाद अगला योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वंदना योजना, इसका शुभारंभ किया गया 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। ओके। आगे है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका जो शुरुआत है वो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, और यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ 22 सितंबर 2019 को रांची से किया गया। इसमें 60 वर्ष की जो आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन, और पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। ठीक। उसके बाद है अग्निपथ योजना जो है, योजना की घोषणा 14 जून 2022 को किया गया। योग्यता यानी कि 10वीं से 12वीं पास होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लाभ उठा पाएंगे। इसमें क्या है? इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेना यानी कि थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक। इस योजना अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत आपको 11,71,00,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। ऐसा कुछ था अग्निपथ योजना के अंतर्गत। ठीक। चलिए आगे देखते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से। उद्देश्य था इसका पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 13,000 रुपये का जो बजट है वो प्रावधान किया गया है, और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने रुपये का बजट प्रावधान किया गया, तो ये जो है ना, ये नंबर भी याद रखिएगा कितना रुपया है। ठीक है ना। उसके बाद है पीएम जनमन योजना। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से किया गया था। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार कराना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि जो है इसका 23-24 से 25-26 तक रहेगा। ठीक है ना। इसमें 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। ठीक। आगे है कुल जो है इसमें अगला योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको पहले शब्द देख लेते हैं शुभारंभ कब हुआ। तो 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक की निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। कितना सब्सिडी है? तो 78,000 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान है। तो इसमें हम लोगों ने केंद्र सरकार की जितने भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा चांस है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। ठीक है ना। 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिए आराम से, ध्यान से, और आपके पास अगर ये बुक है तो आप आसानी से इसे 1-2 बार पढ़ लीजिए और बहुत ही आसानी से आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो योजना से सवाल पूछे जा रहे हैं,
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। इसे एक बार जो जरूर देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।